दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बीच भारत और यूक्रेन के बीच एक बड़ी डील हो गई है जिससे रूस भी चौकन्ना हो गया है। आखिर क्या है वो डील? दरअसल इस साल फरवरी महीने में यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया। हमले के बाद शुरू हुई जंग ने ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा असर डाला। इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा और कई देशों में खाने पीने की चीज़ों में भारी कमी देखने को मिली। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन दोनों हाल ही में इस बात पर सहमत हुए हैं कि ब्लैक सी के रास्ते व्यापार को फिर से शुरू किया जाए। इस सहमति के बाद यूक्रेन फिर से गेहूं, सूरजमुखी तेल आदि का निर्यात शुरू कर सकेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बदले हालात में भारत भी यूक्रेन से सूरजमुखी तेल की बड़ी खेप जो है वो खरीदने की तैयारी में है। भारत यूक्रेन से खाने के तेल की खेप खरीदने की शुरुआत ऐसे समय पे हो रही है जब पहले ही जंग के कारण सस्ते हुए रूसी क्रूड ऑयल का फ़ायदा भारत उठा रहा है। घरेलू आयात निर्मात कंपनी शनविय ग्रुप की माने तो भारत को 5 महीने के अंतराल के बाद इस साल सितंबर महीने में यूक्रेन से सूरजमुखी तेल की पहली खेप मिल सकती है। आपको बता दें, भारत क्रूड ऑयल की तरह खाने के तेल का भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इम्पोर्टर कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो आयात करता है एडिबल ऑयल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई बेस्ड आयात निर्यात कंपनी सनविन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संदीप बाजोरिया के हवाले से कहा गया है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक सी और कुछ कॉरिडोर को खोले जाने के बाद यूक्रेन से भारत को करीब 50 से 60 हज़ार टन सूरजमुखी तेल की खेप मिल सकती है। इन खेपों को यूक्रेन के ओडेसा कोनोमार्स बंदरगाहों पर लोड किया जा सकता है। मैंने कहा कि हमें अगस्त शिपमेंट के लिए ऑफ़र मिलने लगे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जहाज़ों के उपलब्धता पर निर्भर करेगी। यूक्रेन के पास पर्याप्त मात्रा में ऑयल सीड उपलब्ध हैं। बता दें आपको कि पूर्वी यूरोप में जंग की शुरुआत के बाद से ही भारत यूक्रेन से खाने के तेल का आयात नहीं कर पा रहा है। अप्रैल के बाद अभी तक भारत को यूक्रेन से एडिबल ऑयल की एक खेप नहीं मिली है। यूक्रेन गेहूं, मक्का और खाने के तेल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। हालांकि रूस के हमले के बाद यूक्रेन के सारे अहम बंदरगाह जंग की चपेट में आ गए थे, जिससे व्यापार बाधित हुआ था। ताज़े समझौते के बाद धीरे धीरे व्यापार को बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है। दूसरी ओर भारत सरकार ने फिलहाल इस फिस्कल ईयर और अगले फिस्कल ईयर के लिए सालाना 20 लाख टन सूरजमुखी तेल के आयात से शुल्क यानी ड्यूटी भी हटा दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दो बड़ी चीज़ें हैं, और एक तरीके से ब्लैक सी कॉरिडोर खोलने पर सहमति बनी है और तेल को भी लिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा समझौता हुआ है रूस और यूक्रेन और भारत के बीच। इससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मामला जो है आगे बढ़ेगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।